3 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही जिसमें मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन 3 घंटों के बाद 4 शिया मिनिस्टर्स उस मीटिंग से उठकर वॉकआउट कर गए। एक हुकूमती ओहदे को अपने नजरिए की बुनियाद पर ठोकर मार देना ये एक बहुत बड़ा काम है। 4 शिया मिनिस्टर्स के नाम हैं। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में एक अहम वीडियो है और अली वालों के लिए एक ये बात बाइस फ़ख्र है। वो इस लिहाज से कि ये जो मौजूदा हालात हैं कल को मुस्तकबिल में ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। मौरख़ लिखने वाले लिख रहे हैं, कल को जब सुनेंगे सुनने वाले और पढ़ेंगे ये तारीख़ तो एक बात ज़रूर याद रखी जाएगी, और वो बात यह है कि जब भी जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने की बात हुई, जालिम का मुकाबला करने की बात हुई, तो सिर्फ़ और सिर्फ अली के मानने वाले ही थे, शियान अली अलैहिस्सलाम थे, कि जो बातिल ताकतों के आगे डटे रहे, मैदान अमल में हमेशा किरदार अदा किया। और ये बात हर अली वाले के लिए बाइस फ़ख्र है। मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने इस हवाले से बात की थी कि लबनान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मुकावमत की तहरीक हम ख़त्म कर देंगे, मज़लूम मुसलमानों के लिए जो उठाई जा रही थी, और इस तहरीक को उन्होंने कहा है कि लाजमी है कि सरेंडर करना होगा। इस हवाले से 5 अगस्त को मीटिंग होना थी वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी कैबिनेट की, और उसमें यह फ़ैसला होना था। पहले ही पता था क्या फ़ैसला होना है, तो जितने शिया मिनिस्टर्स थे उन्होंने उस कैबिनेट की मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बहरहाल जब वो फैसला आया तो पूरे मुल्क में एहतजाज किए गए। एहतजाज के बाद वहां की हुकूमत ने यह फैसला किया, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की शिया मिनिस्टर से, और कहा कि आप भी एक इजलास हम दोबारा रखेंगे, उसमें आपने लाजमी शिरकत करनी है, हमारे साथ डायलॉग करें। तो 7 अगस्त को यानी गुज़िश्ता रोज जुमेरात के दिन कैबिनेट का दूसरा इजलास बुलाया गया। मीटिंग चल रही थी, बताया जा रहा है 3 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही जिसमें मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन 3 घंटों के बाद 4 शिया मिनिस्टर्स उस मीटिंग से उठकर वॉकआउट कर गए। और वॉकआउट करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने नजरिए पर किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और वो नजरिया क्या है, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम का पैगाम भी है तमाम अपने मानने वालों के लिए, कि मजलूम के मददगार रहना, हमेशा जालिम के मुखालिफ रहना। बस यही नजरिया है जिसकी बुनियाद पर वहां से वो वॉकआउट कर गए। इन 4 शिया मिनिस्टर्स के नाम हैं मोहम्मद हैदर, नसीरुद्दीन, फजी मक्की और अम्मारा अज़ैन, जो कि एक खातून मिनिस्टर है। 5वें मिनिस्टर जाबिर यासीन हैं, जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत ही नहीं की। अब वहां की हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इन मिनिस्टर्स के हम ओहदे खारिज कर देंगे, इनको हुकूमत से निकाल देंगे। और आज जितनी भी आलमी वेबसाइट्स थी खबर की, उनकी हेडलाइंस यही थी कि शिया मिनिस्टर्स वॉक्स आउट ऑफ कैबिनेट मीटिंग। और वो इमाम का फरमान भी है कि हमारे शियो हमारे लिए बाइस फ़ख्र बना। तो मैं समझता हूँ कि ये वो 4 अफराद हैं कि जो वाकईन बाइस फ़ख्र बने, सारी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम जालिम के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और ये बहुत बड़ा काम है जो इन शिया मिनिस्टर्स ने किया है। मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन मिनिस्ट्री एक ओहदा है, एक हुकूमती ओहदे को अपने नजरिए की बुनियाद पर ठोकर मार देना ये एक बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। वरना इन ओहदों के लिए तो बड़ा बड़ा कुछ किया जाता है, बड़ी रिश्वतें दी जाती हैं, साजिशें की जाती हैं, फिर जाकर ये ओहदे हासिल होते हैं, अगर दुनियावी तौर पे इस चीज को देखा जाए। लेकिन सिर्फ एक नजरिए की बुनियाद पर, हालांकि क्या है, अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज कर दें तो बड़ी आसानी से जिंदगी गुजारें। और मौजूदा हालात आपके सामने, ख्वाह वो आलमी हालात हो, मुल्की हालात हो, हुकूमत के सामने तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन अपने जज्बा ईमानी के तहत आलमी क़ुव्वतों को भी अपना दुश्मन बनाना, हुकूमत को भी अपना दुश्मन बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये कोई सच्चा अली वाला ही कर सकता है। यानी ये बात दुनिया याद रखेगी कि अली वालों ने ये साबित किया कि हम हैदर करार के मानने वाले हैं, हम राह फरार इख्तियार नहीं करते। और ऐसा बहादुरी वाला काम, ऐसा दिलेरी वाला काम कर ही अली वाले सकते हैं, ये और किसी के बस की बात ही नहीं है। और किसी में ना इतना हौसला है, ना इतना जज्बा है कोई ऐसा काम कर सके। ये बात साबित हो गई सारी दुनिया के सामने कि जब भी जालिम के खिलाफ डटने की बात हो, मैदान अमल में किरदार अदा करने की बात हो, तो सिर्फ अली वाले ही हैं जो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।